Hello बच्चों, let's read a question. For a constant collector emitter voltage of 8 volt, the collector current of a transistor reached to the value of 6 milliampere from 4 milliampere, whereas base current changed from 20 microampere to 25 microampere. If the transistor is in active state, small signal current gain, current amplification factor will be. Okay, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है जो एक्टिव स्टेट में है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ट्रांजिस्टर का एक्टिव स्टेट में होने का मतलब क्या होता है। ट्रांजिस्टर जो है दैट इज इन एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मीन्स अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, चाहे आपका एनपीएन है या पीएनपी है, एन ट्रांजिस्टर है, इसको मैं इमिटर मान लेता हूँ, इसको बेस मान लेता हूँ, इसको कलेक्टर मान लेता हूँ। जो मेरा इमिटर और बेस जंक्शन होगा दिस विल बी इन द फॉरवर्ड बायस, और जो मेरा कलेक्टर और बेस रीजन होगा दिस विल बी इन द रिवर्स बायस। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कर सकता हूँ कि इसको ग्राउंड कर सकता हूँ जो कॉमन रीजन होगा। तो कहने का मतलब यही है कि दिस इज इमिटर बेस वोल्टेज एंड दिस इज कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस बनेगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस कनेक्शन होगा, ये आपका रिवर्स बायस कनेक्शन हो जाएगा। ओके, सिंपल। द क्वेश्चन से जो मेरी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, चूंकि इसने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है, ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसने दिखाया है। ये मैंने एक जनरल डायग्राम यहाँ पे दिखाई। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे, तो इस वाले केस में क्या बोल रहा है, जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, जो हमारी कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है, दैट कलेक्टर वोल्टेज इज गिवन VCE, collector emitter voltage is given that is of 8 volt. Okay, this is the first point. Second point says जो transistor, the collector current of the transistor reached to the value of 6 milliampere from 4 milliampere. Okay, initial collector current जो है, अगर initial collector current की बात करें, initial collector current जो है, that initial collector current is इक्वल टू 4 मिलीएम्पियर। अगर फाइनल कलेक्टर करंट की बात करेंगे, उसको हम IC डैश नाम रखेंगे, दैट इज ऑफ 6 मिलीएम्पियर। सिमिलरली अगर इनिशियल बेस करंट की बात करेंगे, इनिशियल बेस करंट जो है वो 20 से 25 तक जा रहा है। इनिशियल बेस करंट जो है उसको मैं IB मान लेता हूँ नाम, दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, व्हाट इज द फाइनल बेस करंट जो है दिस इज इक्वल टू IB डैश, दिस बिकम्स 25 माइक्रो एम्पियर। नाउ सी, फाइंड द चेंज हियर। इफ वी फाइंड द चेंज हियर, change in the base current, if we see base current, this is final base current minus initial base current. The change here is 25 minus 20, this is 5 microampere. Okay, see here change also. अगर यहाँ पे मैं change देखूँ कि what is the change in the collector current, change in the collector current will be final collector current minus initial collector current. This will be 6 minus 4, this will be 2 milliampere. Now using these two things in our formula so that we can get the answer, final answer. Now see, करंट गेन की अगर बात करें तो करंट गेन क्या होता है, करंट गेन होता है बराबर आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारी क्या होती है, आउटपुट हमारा जो है कलेक्टर करंट होता है, इनपुट हमारी बेस करंट होती है, क्योंकि जब हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ओके, करंट गेन हमारा बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू BAV, करंट गेन इज इक्वल टू चेंज इन द कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन द बेस करंट। बेस करंट हमारी इनपुट होगी, कलेक्टर करंट हमारी आउटपुट होगी, इसमें जो चेंज आ जाएगी। चेंज इन कलेक्टर करंट ऑलरेडी हमने निकाला है, दिस इज 2 मिली एम्पियर, और चेंज इन बेस करंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दिस इज 5 माइक्रो एम्पियर। नाउ
इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि अगले वाले पेज पे जो हमारा करंट गेन अब बनेगा, इसको मैं करंट गेन नाम बोल देता हूं, और वी कैन से करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट गेन विल बिकम, अगर पीछे हम देखेंगे तो दिस इज 2 मिली एम्पियर डिवाइड बाई 5 माइक्रो एम्पियर। दिस इज 2 मिली 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर। एम्पियर कैंसल, this becomes 2/5, this 10⁻⁶ ऊपर चढ़ेगा, this is 10⁻³ into 10⁻+6, this will be 2 into 10⁻+3 divided by 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 into 100/5, this is 5 4s are, so the answer will be 400 is the current amplification factor, or we can say the current gain will be equal to 400। ये एक dimensionless quantity होती है and unitless quantity होती है। Hope you got the answer of this question. The final answer is current gain will become equal to 400। Thank you।